हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। आप फिगर देखोगे तो आपको यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है और ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ये आपको एक्स एंगल दिख रहा है, एक्स और 50 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे ये ट्रांसवर्सल एल मिल रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों एंगल को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे एल मिल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को ऐड करने से ये लाइन मिल रही है और लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं ये लिखूँगा x प्लस 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे मैंने लिख दे रहा हूँ लीनियर पैर। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पैर की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो x का आंसर क्या हो जाएगा, ये 50 प्लस में है, सामने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 180 माइनस 50, ये हो जाएगा आपका x का आंसर 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे y के पास आप देखोगे तो ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे y क्या आंसर क्या हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे y का आंसर मैं क्या लिख रहा हूँ 130 डिग्री। क्लियर, और यहाँ पे रीज़न में हम क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स y इक्वल टू 130 डिग्री। अभी x का आंसर भी 130 आ गया और y का भी आंसर आपका सेम आ रहा है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है 130 डिग्री। और आप फिगर में देखोगे तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू सेम आ रही है और दोनों का आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है 130 डिग्री। और ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। तो ये कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तभी ये चीज़ इक्वल होती है। तो यहाँ पे x कहाँ पे बन रहा है, लाइन ए बी के पास, और y कहाँ पे बन रहा है, लाइन सी डी के पास। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया और ए बी पैरेलल टू सी डी हमें शो करना था, वो भी हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 है यहाँ पे आपका, इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी लाइन है वो सी डी से पैरेलल है, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल है ई एफ से, एंड वाई इज़ टू जेड इज़ इक्वल टू 3:7। ठीक है, y और z का रेशियो के फॉर्म में आपको गिवन है 3:7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको यहाँ पे x फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो पहले यहाँ पे गिवन है वो अच्छे से लिख देंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी को और सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये लाइन इसको पैरेलल है और ये लाइन इसको पैरेलल है, तो अल्टीमेटली ये पहली लाइन थर्ड वाली लाइन को पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये हम कैसे लिख सकते हैं, बाय यूज़ ऑफ थियरम 6.6। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको थियरम 6.6 क्या होता है। थियरम 6.6 में हमने क्या देखा था कि अगर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को पैरेलल है और सेकंड लाइन थर्ड लाइन को पैरेलल है तो फर्स्ट एंड थर्ड भी आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये हमने देखा था थियरम 6.6 में, तो वहाँ से मैंने ये पॉइंट लिख लिया है कि ए बी भी ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, तो आप अभी ध्यान से इस दो लाइन को देखोगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो यहाँ पे भी एक बड़ा सा जेड शेप बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जेड शेप बन रहा है, तो यहाँ पे ये जो x है वो z के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू z हो जाएगा। z शेप में क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, x इक्वल टू z। ठीक है, x इक्वल टू z हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये हम लिख पाएंगे। अभी यहाँ पे y इज़ टू z इज़ इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 3:7 गिवन है। तो पहले इसको रेशियो के फॉर्म में अच्छे से लिख देते हैं। तो लेट कॉमन रेशियो इज़ इक्वल टू a, मैं यहाँ पे a मान रहा हूँ। तो यहाँ पे
y का आंसर क्या होगा, y के कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3a। z के कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y का आंसर, ये हो जाएगा आपका z का आंसर। और x और z दोनों इक्वल ही है, मतलब x की जगह पर भी मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 7 है। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब यहाँ पे मैं x प्लस वाई, ये सी शेप बन रहा है, उल्टा सी शेप, तो यहाँ पे मैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स लेके फाइंड कर सकता हूँ x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि वो वहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि दोनों का समेशन 180 होता है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे आप देखोगे उल्टा सी शेप बन रहा है, ये कब वैलिड है, जब पैरेलल लाइंस होगी तभी वैलिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x का आंसर हमने यहाँ पे देखा 7 है, प्लस y का आंसर है आपका 3 है, इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा आपका 10a इज इक्वल टू 180। a का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 18। ठीक है, सिंपली a का आंसर ये हो जाएगा 18। यहाँ पे हमें x का आंसर फाइंड करना था, x का आंसर क्या था, 7 है, तो 7 इंटू 18, सिंपली ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइनल आंसर 126 डिग्री। और यही क्वेश्चन में हमको पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, दो लाइंस पैरेलल है तो तीसरी लाइन भी पैरेलल हो जाएगी, इससे हमें x और z का एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया। y और z ऑलरेडी गिवन था, वहाँ से हमने ये कॉमन रेशियो a मान लिया यहाँ पे, और ये x प्लस वाई 180 होता है क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 3 यहाँ पे हम देखेंगे, इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, ये आपस में पैरेलल है। एफ ई परपेंडिकुलर टू सी डी, यहाँ पे आपको एफ ई दिख रहा है, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल एंगल आपको दिया हुआ है 126 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये टोटल एंगल आपको 126 डिग्री गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जी ई, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। जी ई एफ, जी ई एफ, ये जो अंदर छोटा एंगल बन रहा है वो आपको फाइंड करना है। एंड एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये जो एंगल बन रहा है वो भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रफ फिगर बना रहा हूँ इसी से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया आपका रफ फिगर यहाँ पे। ओके, ये टोटल आपको 126 डिग्री गिवन है। यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं, ए जी ई एन, यहाँ पे डी। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस ऑलरेडी पैरेलल बोली थी, तो यहाँ पे ये Z शेप की वजह से ये जो 126 डिग्री है तो ये भी आंसर 126 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिंपली तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल जी ई डी इज इक्वल टू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, एंगल ए जी ई, ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो जी ई डी का आंसर क्या था, 126 डिग्री इज इक्वल टू ए जी ई। तो चलो हमें यहाँ पे फर्स्ट एंगल आंसर मिल गया, फर्स्ट एंगल का ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। उसके बाद ये वाला आंसर आ गया हमारा 126 डिग्री। ठीक है, तो ये जो पास में जो दूसरा एंगल बन रहा है वो भी हम इजीली फाइंड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, ए जी ई प्लस एफ जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे ये लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ए जी ई मैंने अभी यहाँ पे ऊपर फाइंड किया 126 डिग्री प्लस एफ जी ई, ये हमें अभी फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एफ जी ई क्या हो जाएगा, 180, 126 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस सिंपली आपको 126 कर देना है। तो ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आप कर लोगे तो आपको एफ जी ई यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 54 डिग्री। क्लियर? तो ये हमें सेकंड एंगल भी मिल गया। उसके बाद अभी हमें ये लास्ट एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, ये छोटा वाला एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे देखोगे ये ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है आपको, एफ ई डी। ठीक है, ये 90 डिग्री गिवन है और ये टोटल एंगल आपको गिवन है 126 डिग्री। अगर इस टोटल 126 में से मैं ये 90 माइनस कर दूंगा तो मुझे ये छोटा वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल जी ई डी माइनस एफ ई डी। अगर ये मैं कर दूंगा तो मुझे एंगल जी ई एफ मिल जाएगा। ठीक है, टोटल एंगल में से, ये टोटल एंगल में से अगर ये 90 डिग्री में माइनस कर दूंगा तो मुझे ये जी ई एफ मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल यहाँ पे है 126 डिग्री, एफ ई डी ये कितना है यहाँ पे 90 डिग्री इज इक्वल टू जी ई एफ। तो यहाँ पे आपको 36 डिग्री आंसर मिल जाएगा जी ई एफ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों एंगल्स हमको फाइंड करने थे वो तीनों हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। जी ई एफ का आंसर आ रहा है 36 डिग्री, एफ जी ई का आंसर आ रहा है 54 डिग्री एंड ए जी ई का आंसर आ रहा है 126 डिग्री। ये तीनों एंगल्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे हमारा वीडियो एंड कर रहे हैं। 6.2 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।